स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। इससे पहले बर्नौलीज इक्वेशन हम समझ चुके हैं। बर्नौलीज इक्वेशन होता है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट अक्रॉस अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। सो उसका मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो भी हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है और उसका जो प्रूफ है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। सो यहाँ पे हमने थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि लिखने में थोड़ा टाइम वेस्ट कम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्यूब है, ओके। इसके थ्रू लिक्विड मूव कर रहा है लाइक दिस, और जब वो मूव कर रहा है तो जो जो ट्यूब है इसका एरिया भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे एरिया डिफरेंट है या एरिया डिफरेंट है। यहाँ पे स्पीड v1 है, यहाँ स्पीड v2 है। एरिया मैं बात कर रहा हूँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, ओके। पाइप जब होता है तो पाइप का जो ये वाला एरिया जिसके थ्रू पानी फ्लो कर रहा है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A1 है, यहाँ पे एरिया A2 है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ प्रेशर P2 है, और वर्टिकल हाइट जो है अगर इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं, ग्राउंड मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पे हाइट जो है वो h1 है और इस पॉइंट पे हाइट जो है वो h2 है। तो अब ये डायग्राम आपको क्लियर है। वहां पे ये लिखा हुआ है कंसीडर आइडियल इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। आइडियल इनकंप्रेसिबल मतलब हमें मान करके चलेंगे डेंसिटी जो है कांस्टेंट है थ्रू, क्योंकि लिक्विड कंप्रेसिबल बिल्कुल नहीं है। स्ट्रीमलाइन फ्लो में ऑब्वियसली इसके थ्रू जब वो है तो वेलोसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंडर है, और उसके लिए स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपको पहले बताया हुआ है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के थ्रू इट इज मूविंग थ्रू अ वेरिएबल थ्रू अ ट्यूब ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ट्यूब शायद मान लिखना रहेगा। एंड वर्टिकल हाइट भी ट्यूब की अलग अलग वेरी कर रही है। तो हमने यहाँ दो पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है आपको? ट्यूब वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के थ्रू लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में मूव कर रहा है और वो आइडियल फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। नाउ इनिशियली द लिक्विड वाज लाइक दिस, इट वाज लाइंग बिटवीन बी एंड सी, और फिर वो फ्लो करके डेल्टा टी टाइम में यहां तक आ जाता है। तो ये एंड यहां तक पहुंच गया और ये वाला एंड यहां तक पहुंच गया डेल्टा टी टाइम। तो वी कैन से दैट लेट द इनिशियल फ्लूइड लाइन बिटवीन बी एंड डी, and after a time let us see delta t, it lies between c and d। तो ये एंड में जो डिस्टेंस मूव किया है इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं v1 डेल्टा t, और इस डिस्टेंस को हम बोल सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है इट इज v2 डेल्टा t, ओके। क्लियर है? डेल्टा t टाइम में ये एंड थोड़ा सा मूव करके यहां तक आ गया और ये यहां तक आ गया। ये ऑब्वियसली ट्यूब का में एरिया ज्यादा होगा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के थ्रू हमें पता ही है। तो v1 डेल्टा t होगा, ये v1 डेल्टा t और ये v2 डेल्टा t। सो टेक्निकली इतना वॉल्यूम अंदर घुसा है और इतना वॉल्यूम इसमें बाहर गया। अब यहाँ पे ऑब्वियसली प्रेशर वेलोसिटी कम है, ये वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे आने पे पोटेंशियल घट रही है, काइनेटिक बड़ी होगी, तो ये नीचे वेलोसिटी ज्यादा होगी। वैसे भी अगर आप देखेंगे एरिया कम है, वहाँ एरिया ज्यादा है, तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो कि कहती है कि प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट, उसके हिसाब से भी वेलोसिटी ये ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं जब फ्लूइड यहां से मूव करके आ रहा है तो टेक्निकली उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहे हैं, और जब भी एनर्जी चेंजेस होते हैं तो मतलब वर्क डन होता है। तो पहले हम ये देखते हैं कि वर्क डन क्या हुआ है ऑन द फ्लूइड नाउ, ओके। ये हमने नाम लिख दिया यहाँ पे, और वर्क डन एट एंड वन। एंड वन किसको बोल रहा हूं मैं? इस साइड पे जो है वर्क डन, इट इज प्रेशर फोर्स, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा F1 D1। F1 कितना हो जाएगा? प्रेशर P1 इनटू A1, एंड डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हुआ? V1 डेल्टा t। तो डिस्प्लेसमेंट इज V1 डेल्टा t। सो दिस इज योर वर्क डन एट द एंड 1। सिमिलरली वर्क डन at end 2 is W2 equals to, अब आप यहाँ पे देख सकते हो लिक्विड ऐसे गया है, ठीक है। प्रेशर अगर अंदर पुश कर रहा है उसको, लिक्विड फोर्स ऐसे बाहर लग रही है, तो प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में जो डायरेक्शन का प्रॉब्लम है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, माइनस कर दो, यू कैन से नेगेटिव वर्क डन हुआ है P2 A2 एंड डिस्प्लेसमेंट इज V2 डेल्टा t, ओके। एक बार फिर से देख लो, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को मैंने लिख दिया प्रेशर इनटू एरिया, और डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी ये वाली लेंथ, यानी इसने इसको पुश करके यहां तक लेके आया है और ये ऐसे पुश कर, लेकिन वो आगे गया तो टेक्निकली माइनस का यहाँ पे साइन आ जाएगा, और जो टोटल वर्क डन है देयरफॉर
नेट वर्क डन जो है it is equals to W1 plus W2, which will be equals to, you can see, P1 A1 V1 delta T minus P2 A2 V2 delta T. ओके, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, परस्यू करेंगे फर्दर. आप इसको नोट करें पहले. ओके, वर्क डन हमने कर लिया है. नाउ जो नेट वर्क डन आया है हमारे पास वो आया है P1 A1 V1 delta T minus P2 A2 V2 delta T. Okay, we have marked this equation as 1. Okay, now if you look at this tube, variable area of cross section is there, velocity is also varying, but we know from continuity equation, okay, A1 V1 is equals to A2 V2. ओके, ये बहुत कॉमन सा प्रिंसिपल है कि आप ट्यूब है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर आप चेंज कर दोगे, कम कर दोगे तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और अगर एरिया बढ़ा दोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, ताकि एक गिवन टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर पास करे ट्यूब के थ्रू. तो बेसिकली इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अगर मैं इसको दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा A2 V2 डेल्टा टी, और इसको फिर हम बोल देते हैं, ये देख सकते हैं आप, इक्वल है और उसकी डायमेंशन जो है वॉल्यूम की है. तो बेसिकली A1 V1 डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट करता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है. ठीक है, यहां से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर अंदर गया और यहां से कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आगे की तरफ गया है. तो बेसिकली ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इसको डेल्टा टो से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ठीक है, टो यहां पे हम इसलिए ले रहे हैं, नीचे लिख देता हूं मैं, डेल्टा टो इसलिए बोल रहे हैं कि v प्रॉब्लम क्या है कि v नहीं यूज कर सकते हैं, v हम ऑलरेडी वेलोसिटी के लिए यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन ना हो तो आप डेल्टा टो यूज कर सकते हो, या आपकी चॉइस है. आप जैसे चलो टो की जगह हम ये भी लिख सकते हैं डेल्टा v नॉट, ऐसे लिख देते हैं इसको बड़ा बड़ा. ओके, इसको थोड़ा और ऐसा कर देते हैं ताकि पहचान रहे. तो ये क्या है, ये वॉल्यूम है जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इसका मतलब इस वर्क डन को अब हम लिख सकते हैं, नेट वर्क डन को, इट इज इक्वल्स टू P1 माइनस P2. ठीक है, ये चीज कॉमन है दोनों में, तो इसको भी डेल्टा यू नॉट और डेल्टा यू नॉट लिखूंगा तो ये ऐसे बाहर आ जाएगा. लेट अस दिस इक्वेशन इज 2. ओके, तो ये हमारे पास नेट वर्क डन आ गया. अब नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी दैट इज डेल्टा के. तो डेल्टा के क्या है कि एनर्जी फाइनली क्या हो गई है, वेलोसिटी v2 हो गया. इनिशियली वेलोसिटी v1 था, यहां पे मास ये है, यहां पे मास ये है, इसकी वॉल्यूम v1 डेल्टा t लेंथ है, लेकिन इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम हमें पता है कितना है, डेल्टा v नॉट है. ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हो? लेट अस से कि उधर वाला जो मास है, दूसरे एंड पे जो मास है, उसको मैं डेल्टा m2 बोल देता हूं, तो इट विल बी हाफ m2 बोल देते हैं, m2 v2 स्क्वायर माइनस में हाफ m1 v1 स्क्वायर. करेक्ट? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट दैट एंड एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी एट दिस एंड, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली जो हम निकाल रहे हैं. तो यहां पे आप देख सकते हो m2 कितना होगा, m2 होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और उसका वॉल्यूम कितना होगा इसका, A2 इनटू V2 डेल्टा टी. तो टेक्निकली m2 को मैं लिख सकता हूं हाफ रो डेल्टा v नॉट v2 स्क्वायर, एंड सिमिलरली हाफ m1 को भी मैं लिख सकता हूं, क्योंकि डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, और ये जो चीज है ये दोनों के लिए सेम है. आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं इसको रो से और इसको रो से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये m1 और ये m2 हो जाएगा. ठीक है, यानी हम बोल सकते हैं कि m1 या m2 दोनों जो है डेल्टा v नॉट के बराबर है. तो ये जाएगा रो डेल्टा v नॉट v1 स्क्वायर. यहाँ लिख देता हूं मैं m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू रो डेल्टा v नॉट. ओके, ठीक है, सब सेम है. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाता है अब हाफ रो
डेल्टा वी नॉट V2 square minus V1 square. Okay, so this is the expression for kinetic energy, change in kinetic energy. इसको भी नोट करें आप. Now हम ये प्रूव कर चुके हैं बर्नौलीज इक्वेशन में कि नेट वर्क डन इट इक्वल टू दिस है एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू दिस है. Now what is the change in potential energy? Again इसका मास अगर मैं m1 मान लेता हूँ और इसका मास m2 मान लेता हूँ, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है डेल्टा यू वो क्या होगा? अगेन फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप कर रहे हो तो वो हो जाएगा वहां पे m2 एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज जो हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल अगर आप करते हो तो वो आएगा. तो वर्क डन हम प्रूव कर चुके हैं. वर्क डन इज P1 minus P2 डेल्टा V नॉट एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ रो डेल्टा V नॉट. अगेन दिस इज डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम एंड ये वेलोसिटी है. ये ध्यान रहे हमको क्या आपको मुझे वन से करनी है. डेल्टा यू जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू m2 GH2 minus m1 GH1 एंड यू कैन सी दैट m2 को अगेन वहां पे मैंने यूज किया हुआ है तो रो डेल्टा V नॉट GH2 हम लिख सकते हैं और माइनस रो डेल्टा V नॉट GH1 तो it will be equals to rho delta V naught G H2 minus H1. Okay, so this is your delta U. You can say. और यहाँ पे वो चीज भी क्लियर है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का ऑपोजिट होती है. यू कैन सी दैट V2 यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो ये चीज पॉजिटिव आ रही है और ये चीज नेगेटिव आ रही है अगर वैल्यूज हम इस फिगर के अकॉर्डिंग पुट करें तो. एनीवे, सो दिस नाउ वी कैन यूज इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 एंड वी कैन ऑब्टेन द फाइनल एक्सप्रेशन. ओके, इसको नोट किए हुए, नोट प्लीज नोट दिस डाउन. नाउ बना देते हैं. चलो आगे बैठो. नाउ देख कर यहाँ तो कुछ है नहीं. एनीवे, इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 आपने पीछे स्क्रीन में आके देख सकते हैं. तो दोनों को यूज करेंगे हम. तो यूजिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 वी कैन से दैट टोटल वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी होता है. सो इट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू. यू कैन से रिप्लेस करेंगे P1 माइनस P2 रो सॉरी यहाँ पे आएगा डेल्टा V नॉट. डेल्टा V नॉट इक्वल्स टू हाफ रो डेल्टा V नॉट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो डेल्टा V नॉट GH2 माइनस H1. ओके, इसमें आप देख सकते हो कि अगर हम इसको कैंसिल कर दें डेल्टा V नॉट थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा और जो भी वैल्यूज हमारे पास पुट करके हम बचेंगे हम उसको नोट कर सकते हैं. सो हम देख सकते हैं इसको कैंसिल कर देंगे. ठीक है, डेल्टा V नॉट जो है जो चेंज इन वॉल्यूम था जो थ्रू आउट वो कैंसिल आउट हो जाएगा. नाउ वी गॉट P1 माइनस P2. यहाँ पे P1 प्रेशर है, P2 प्रेशर है, हाफ रो डेंसिटी ऑफ द वाटर. V2 एंड V1 या फ्लूइड जो भी हम ले रहे हैं, V2 इज द वेलोसिटी, V1 वेलोसिटी, रो GH2 माइनस H1. अब आपको क्या करना है, जितने भी 1 वाली टर्म्स हैं सबको इधर ले जाएंगे और 2 वाली टर्म को उधर ले जाएंगे. तो ये P2 उधर चला जाएगा, V1 और ये वाली टर्म इधर आ जाएगी. इसको ओपन करके तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2. यानी कि आप देख सकते हैं इस इक्वेशन का सीधा सा मतलब ये बनता है कि P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल्स टू कांस्टेंट.
hence proved. So ये था आपका मैथमेटिकल प्रूफ बर्नौलीज इक्वेशन का। हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है इस चीज को। ये थोड़ा देखने में कंफ्यूजन ना हो, ये प्रेशर है, ये डेंसिटी है, इसको आप नोट करके ध्यान रखें। अगेन ये भी डेंसिटी है। तो बर्नौली इक्वेशन का मैथमेटिकल प्रूफ है जो कि ये कहता है कि अक्रॉस अ ट्यूब, अक्रॉस अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी प्लस पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी का जो सम है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि अगर आप जैसे इसको पहले आप नोट कर ले कि अगर आप हाइट वाले फैक्टर को हटा देते हैं तो खाली प्रेशर और वेलोसिटी में भी आप खेल सकते हो, जैसा कि एरोप्लेन वगैरह में होता है। ओके।